हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3rd to 5th की एक्टिविटी नंबर 72 करेंगे, जिसकी डेट है 26 सितंबर। यहाँ पे आपको आपका नाम फिल करना है, यहाँ पे क्लास और सेक्शन आपको लिखना है, यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नेम आएगा। इस एक्टिविटी में हमें कूड़ा, वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। कूड़ा, ठीक है, देख लेते हैं। मैं हूँ सफाई इंस्पेक्टर, यानी कि बच्चों को एक सफाई इंस्पेक्टर की तरह सोचना है, एक सफाई इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर। कूड़ा कचरा प्रबंधन से संबंधित, यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है उसका जो प्रबंधन, यानी उसको जो रखा जाता है या फिर उसका क्या होता है फेंकने के बाद, उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी बातों के जवाब, उससे जुड़े सवालों के जवाब खोजेंगे। इनके अलावा इनके जवाब आपको अपने घर पर ही मिलेंगे, यानी जो हमें सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब हमारे घर पर ही हैं। तो इंस्पेक्टर जी पता लगाइए और बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में। ठीक है, कूड़ेदान में फेंकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, क्या आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं? तो आंसर आएगा हाँ, हम गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है? कैसे? अब गीला जो कूड़ा होता है उसे कैसे उपयोग में लेते हैं? अब मान लीजिए कि आपके घर में जो गीला कूड़ा है उसमें सब्ज़ी, फल और सब्जियों के छिलके हैं या फिर सड़े गले फल हैं, तो उनका उपयोग कैसे करते हैं? तो हम तो जो गीला कूड़ा होता है, यानी कि जो फल सब्जियों के जो छिलके होते हैं, वो तो हम फेंकने की जगह हम जो गाय होती हैं उनको दे देते हैं। गाय भैंस जो भी हमें हमारे आसपास दिखते हैं हम उन्हें खिला देते हैं, जो ये फल और सब्जियों का जो छिलका होता है। इसके अलावा जो सड़े गले फल होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, इनको हम मिट्टी में डाल देते हैं, ये खाद बन जाती है, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, क्या आप जानते हैं कि गीले कूड़े से बढ़िया खाद बनाई जा सकती है? तो आप लिखिए हाँ, हम जानते हैं, इससे एक अच्छी खाद बनाई जा सकती है। आगे का क्वेश्चन है, घर को साफ रखने में किस किस का योगदान होना चाहिए? सभी का, मम्मी पापा बच्चे सभी अगर योगदान करते हैं सफाई रखने में घर की, तभी घर की सफाई रह सकती है, ठीक है। आगे है, क्या आपने कभी ऐसे कूड़ेदान देखे हैं, एक हरा और एक नीला? पहले तो इसका आंसर कीजिए। हाँ, देखे हैं। एक कूड़े का डब्बा जो होता है वो हरे कलर का होता है, एक जो होता है वो नीले कलर का होता है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे। सोचिए इनका रंग हरा और नीला क्यों रखा गया होगा? तो एक डब्बे का रंग हरा, एक का नीला क्यों रखा गया है? पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हरे रंग का डब्बा होता है उसमें कौन सा कूड़ा डालते हैं हम? वेट वेस्ट, यानी कि गीला कूड़ा डालते हैं। और जो नीला डब्बा होता है उसमें हम सूखा कूड़ा डालते हैं, यानी कि ड्राई वेस्ट, जिसमें पानी ना पड़ा हो, जो गीला ना हो, ठीक है। तो अब गीले कूड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। हरे कूड़ेदान में जो हरा डब्बा होता है, हरा कूड़ेदान होता है, उसमें गीला कूड़ा डालते हैं। और गीले कूड़े में क्या आता है? सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, गले सड़े फल और सब्जियां, फूल पत्ती आदि डाले जाते हैं। इस कचरे से खाद बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे है ड्राई वेस्ट, यानी सूखा कूड़ा। नीले कूड़ेदान में, जो नीला कूड़ेदान होता है, नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा जैसे कागज़, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, पन्नी आदि डाले जाते हैं। इस कचरे का इस्तेमाल कर फिर से नया सामान बनाया जाता है, यानी कि जो ड्राई वेस्ट होता है जिसमें सूखा कूड़ा डाला जाता है नीले कूड़ेदान में,
इसमें जो भी कागज़, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, पन्नी सॉरी, ये चीज़ें जो डाली जाती हैं, इससे एक नई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। दोबारा से ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इस डब्बे का कलर नीला होता है और इस डब्बे का कलर हरा होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स की चीज़ें आ जाती हैं। और सूखा कूड़ा नीले डब्बे में आता है क्योंकि इस चीज़ का दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी समझ आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।